नमस्कार दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। हाँ, तो वैद्य जी आप ये बताइए कि मरीज़ जो है बड़े-बड़े डॉक्टरों के पास जाता है और वो जो है वहाँ इलाज भी कराता है, लेकिन डॉक्टर उसकी छोटी-सी बीमारी को पकड़ क्यों नहीं पाता है? जी, ऐसा इसलिए होता है कि बड़ा डॉक्टर बड़ा काम करते हुए उसका दिमाग एक ही जगह सेट हो जाता है। जैसे न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन न्यूरो का कार्य कर रहा है तो उसका जब भी दिमाग जाएगा सब न्यूरो पर जाएगा। इसी तरह कोई टीबी का डॉक्टर है जो 24 घंटा टीबी के मरीज को देख रहा है तो उसका छोटी सी बीमारी आप बुखार लेके जाएंगे तो उसका सीधा सीधा दिमाग चला जाता है कि ये हो सकता है ये टीबी से वो तो ज़्यादा दिमाग को नहीं लगाते, चूँकि बड़े डॉक्टर हैं और वही काम कर रहे हैं, उनका दिमाग उसी पर सेटअप हो जाता है। तो छोटी चीज़ वो सोच ही नहीं पाते क्योंकि छोटा काम किए ही नहीं हैं। इसलिए उसमें उनकी गलती नहीं है, हमारी खुद की गलती है। पहले क पढ़ना चाहिए तब ख पढ़ना चाहिए, लेकिन सब पहले ही जो है ऊँचे-ऊँचे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। ये भी चीज़ ठीक नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बड़े डॉक्टर होना, बड़ी सोच होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनकी बड़ी बुद्धि नहीं हो पाती? जी, ऐसा ये नहीं है कि इसलिए कि वो बड़ा-बड़ा कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके दिमाग में पहले सेटअप हो जाता है कि जो भी मेरे पास आएगा, छोटी बीमारी लेके आएगा ही नहीं, वो उनका माइंड सेटअप है। पर आपको तो बीमारी छोटी है, इसलिए आप वहाँ न जाएँ। पर समाज में ऐसी गड़बड़ी है कि लोग ऐसा समझ रहे हैं, परिजन या समाज के लोग, कि जो डॉक्टर का फीस सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान डॉक्टर है और जिस डॉक्टर की फीस कम से कम है, वो बुद्धिमान नहीं है। ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है, उनके परिजन के यहाँ बैठा हुआ है, उनके प्रियजन के यहाँ बैठा है, उनके सहयोगीगण भी यही राय देंगे कि वहाँ चले जाओ। पर ये चीज़ उचित नहीं है क्योंकि हमारे आयुर्वेद में कहा कि डॉक्टरी जो है बुद्धि से होता है, विवेक से होता है। मेधसाम एक शब्द आया, कहा कि नाना तंत्र विहीनानाम भिषजाम मल्प मेधसाम सुखम विज्ञातुमातंक मयमेव भविष्यति। अर्थात पहली गलती ये मरीज से होता है, दूसरी गलती डॉक्टर से हो जाता है। किसी भी मरीज को ये समझ के जाना चाहिए कि उस डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास साधन हो, संसाधन हो, बुद्धि हो, विवेक हो। इसमें लिखा मेधसाम, तो मेधसा माने बुद्धिमान व्यक्ति अगर है तो भी डायग्नोसिस कर लेगा, चाहे वो वैद्य ही क्यों न हो। वैद्य के पास बहुत शासन संसाधन नहीं होता पर उसके पास बुद्धि बहुत होता है। इसलिए कहा कि नाना तंत्र विहीनानाम भिषजाम मल्प मेधसाम सुखम विज्ञातुमातंक मयमेव भविष्यति। इसलिए पहली गलती आप मत करिए, नहीं दूसरी गलती डॉक्टर कर देगा। तो इसमें मतलब गलती परिजनों की मानी जाएगी या फिर डॉक्टर की मानी जाएगी? नहीं, इसमें गलती परिजन का है, समाज के लोगों का है। अगर आप किसी से राय लेंगे कि फला व्यक्ति तो सुना हूँ जानकार है पर न उसके पास कायदे से क्लिनिक है, न उसका अपना सही से सेटअप है, न उसका पहनावा सही है, न उसको जो है कार है, न बंगला है, तो मैं कैसे मान लूँ को अच्छा डॉक्टर है। तो तीसरा तुरंत अपने आप कहेगा कि बिल्कुल बिल्कुल यू आर राइट, ऐसा ही है। और वो कहता है कि आओ लिख दूँ, अगर उसके पास जाओगे तो कभी ठीक नहीं कर पाएगा। तो यह आम धारणा है जो कि लोगों को लोग भड़का देते हैं और जिससे वो सही जगह नहीं पहुंच पाते। अंततः कभी कभार वो जो है घूम फिर के आते हैं। अच्छा ये बताइए, यदि किसी मरीज को 6 महीने से स्वाद नहीं मिल रहा है, जी ठीक है, तो जी उसे कौन से डॉक्टर या कौन से वैद्य ठीक कर पाएंगे? जी, स्वाद न मिलना कई कारणों से है पर मुख्य रूप से 3 कारण मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें न्यूरो का कारण हो सकता है। न्यूरो का कारण इसलिए हो सकता है कि सारी चीज़ का कंट्रोलिंग ब्रेन से है। तो जीभ में जो ब्रेन द्वारा नस आ रहा है उस नस में कहीं समस्या आ गया तो ब्रेन द्वारा भी नहीं स्वाद मिल सकता। दूसरा, उसका मन खराब हो गया हो, मन दुखी हो किसी बात से, वो उसको जो है तो भी जो है उसको जो है स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसे में उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। और तीसरा ये है कि जीभ में जो स्वाद कलिकाएँ हैं वही गड़बड़ हो जाए तो भी स्वाद नहीं मिलेगा। तो दोनों चीज़ ऊपर से कट जाएगा। अब स्वाद कलिकाएँ कितनी हैं मैं आपको यही बता देता हूँ। जीभ के बिल्कुल आगे जो है मीठे का जो है अनुभव होता है, बिल्कुल पीछा खट्टा का होता है, खट्टे के नीचे तीखा है, तीखा के नीचे इधर उधर लेफ्ट राइट जो है चरपरे चीज़ों का स्वाद आता है। इसीलिए चटपटा में सारे चीज़ों का स्वाद होता है। तो इसीलिए लोगों को चरपरा जो है या जो है चाट बहुत पसंद आता है। सारी कलिकाओं को जो है स्वाद मिल जाता है। तो ये है स्वाद कलिकाओं की स्थिति। और यदि कारण न्यूरो का नहीं है तो वो कैसे ठीक करेगा वैद्य? हाँ, अगर न्यूरो का नहीं है तब तो ठीक कर ही लेगा क्योंकि न्यूरो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है।
अब वैद्य के पास आया तो वैद्य डायग्नोसिस करेगा कि इसको जो है हो सकता है कि स्वाद कलिकाएं लंबे समय से बुखार होने के कारण जो है चला गया हो, और ऐसा होता है कि बुखार अगर 6 महीना से है, 1 साल से है, तो उसकी स्वाद कलिकाएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं। तो कैसे उसने पकड़ा, उसने उससे डायग्नोसिस किया, उससे हिस्ट्री लिया। कैसे पकड़ा कि स्वेदावरोध संताप सर्वांग ग्रहणम तथा युगपद्यत रोगे च सज्वरो व्यपिदिष्यते। तो जब लंबे समय से बुखार होता है तो उसमें स्वेदावरोध माने पसीना जो है नहीं आएगा, स्वेद का अवरोध हो जाएगा, और संताप रहेगा, मन सहित शरीर में पीड़ा रहेगा। तो स्वेद न आने से वो पकड़ लेता है कि क्या आपको पसीना कभी हुआ है, तो तुरंत ही बोलता है कि शायद हमको पसीना कभी हुआ ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में स्वाद की कलिकाएं चली जाती हैं। फिर वो डायग्नोसिस बना लेता है, फिर अपनी दवाई चलाता है, 6 महीना दवाई चला करके स्वाद कलिकाओं को वापस ले आता है, उसको स्वाद मिलने लगता है। अच्छा, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ चलाई जा सकती हैं? इसमें आप चला सकते हैं अमृतारिष्ट, विषम ज्वरांकुश रस, और इस तरह से गिलोय घनबटी, और भी दवाएं हैं जो कि मिक्सचर बना करके हम लोग देते हैं, तो उससे जो है स्वाद कलिकाएं उसकी वापस आ जाती हैं। क्या किसी की बीमारी में भूख समाप्त हो जाए और वह ज़्यादा किस में होता है? हाँ, ऐसा इसमें होता है कि लड़कियों के केस में, जो लड़कियां जो है 12-14 साल की हो गई हों, तो उनको भी एक बीमारी हो जाती है, उसे कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें उनकी भूख जो है नहीं लगती, उनको अरुचि के कारण लगता है। ये बीमारी मन की है। अब मन का डायग्नोसिस न तो आप अल्ट्रासाउंड से कर पाएंगे, न तो सीटी स्कैन से कर पाएंगे, न तो MRI से कर पाएंगे, क्योंकि ये इन चीज़ों का जांच स्थूल शरीर का होता है। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का जांच नहीं कर पाता आपका जो है विज्ञान, अध्यात्म हो गया, आध्यात्मिक बात हो गई। तो ऐसे में उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा इसलिए हो जाता है कि जब वो 12 साल की 14 साल की होती है तो उसके शरीर में परिवर्तन आता है, फिर उसको अचानक ज्ञान होता है कि ये क्या हो रहा है। तो इस ज्ञान को कोई न कराने से उसके मन में ये बात आ जाती है, इसलिए वो जो है, और कोई बात कोई बोल देता है, कोई परिजन उस बात को दिमाग में ले लेती है, तो उसको अरुचि हो जाता है, जिससे उसको भूख नहीं लगता। अच्छा, ये बताइए, क्या भारत में ऐसा कोई प्रदेश है जहाँ पे मोनार्ची को धूमधाम से मनाया जाता हो, या जिसे कहते हैं कि प्राथमिक मासिक धर्म जो आता है? हाँ, ये मेनार्ची का पहले मतलब आप समझ लीजिए। मेनार्ची का मतलब